नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ ABS 85। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर के ककोड़ में। जी हां, कल 14 अप्रैल थी और 14 अप्रैल को धूमधाम से बाबा साहब की जयंती पूरे देश भर में बनाई गई थी। उसके साथ साथ आज 15 तारीख है, आज भी लगातार बाबा साहब की जो जयंती वो बनाई जा रही है। और यहाँ मैं इस वक्त ककोड़ मार्ग पे खड़ा हूँ, जो मेन रोड है उसी पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने जो जयंती जो झांकी निकल रही है उनके लिए पानी की सुविधा कर रखी है। यहाँ पे पानी की टंकी लगा रखी है, जो जयंती वाले लोग जो यहाँ से गुजर के जा रहे हैं ताकि उनको पानी पिला दिया जाए। और यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए चेयरमैन साहब से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे ABS 85 से। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम कुंवर रिजवान है। मैं पिछले 3 जून से यहाँ चेयरमैन हूँ। और आज का दिन क्योंकि पूरे देश में 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ एक दिन बाद 15 तारीख को जो है जयंती का आयोजन किया जाता है। अच्छा, ये हर साल 15 तारीख को बनाया जाता है? हर साल 15 तारीख को मनाया जाता है। तो उसी के आयोजन के संबंध में, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो राष्ट्र के संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने जो संविधान लिखने का जो काम किया उसमें वो किसी समुदाय या किसी विशेष जाति या किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, क्योंकि वो देश का संविधान है, देश के लिए लिखा गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे आयोजनों में जहाँ देश के लिए किसी ने काम किया हो और उनकी जयंती मनाई जा रही हो, तो आपसी सौहार्द भाईचारा कायम रखने के लिए हमें ये सब देश हित में सब समुदायों को जुड़कर उस पर्व में जो हिस्सा लेना चाहिए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के लिए सबको जो धन्यवाद देता हूँ, सबको जो है बधाई देता हूँ। ये क्योंकि विशेष कार्यक्रम है। बाबा साहब हमेशा से चाहते हैं कि सभी समाज एकजुट रहे, तो आपको क्या लगता है कि जो बाबा साहब चाहते थे सभी समाज एकजुट रहे, क्या आप जो समाज है, अलग जो समुदाय जो समाज है, क्या एकजुट रह पा रहे हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक हमारी बात है, मैं तो कहूँगा देखिए, हम जाति समुदाय में लोग बांटने के काम करते हैं। हमारी सोच जो है, हमारे समुदाय की सोच है, वो हमेशा यही रही है, क्योंकि हमारा देश जो है एक ऐसा देश है जहाँ तमाम धर्म तमाम समुदाय बसते हैं। ऐसी जगह भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं ऐसे अगर आयोजन होते रहे तो बिल्कुल जो है कायम रहेगा। सर, पता लगा है कि पानी की टंकी आपने उन लोगों के लिए यहाँ पर लगा रखी है, जो लोग यहाँ झांके वाले जो लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो यहाँ से गुजर कर जा रहे हैं, उनको पानी पिलाने के लिए यहाँ पर टंकी रखी है। क्या ऐसे ही वाक्य में आप लोग ये पुण्य का काम है, ये पुण्य का काम है। ये तो आज आयोजन है, मैं तो कहूँगा कि मुझे ये काम रोज़ करना चाहिए। भाई, पानी जो है लोग पहले प्याऊ लगाते थे, आज के समय में हमें बहुत आसानी से पानी उपलब्ध है, तो ये काम मुझे रोज़ करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये काम रोज़ करूँ। बिल्कुल, ही हमारे साथ चेयरमैन साहब थे जिन्होंने बताया कि इन्होंने जो झांकियाँ निकली हैं, जो झांकियों में जो लोग हैं उनके लिए पानी की टंकी लगाई थी और बाबा साहब की जयंती पर इन्होंने भी अपना जो विचार है वो रखे। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। मेरा परिचय एक्चुअली में मैं यहाँ से समिति से नहीं हूँ। मेरा परिचय आज मैं यहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में आई हूँ। मेरा नाम संगमित्रा बौद्ध है, मैं अध्यापक हूँ और जो भी समय मुझे अपनी ड्यूटी के बाद मिलता है मैं गांव-गांव जाकर बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम करती हूँ। आज यहाँ के बाबा साहब के कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मैं 13 अप्रैल से कंटिन्यू मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं और आज यहाँ पे झांकी को देख के और भी अच्छा लगा कि लोगों में एक जोश है बाबा साहब की झांकी को लेकर, बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे जरा कार्यक्रम के बारे में बताइए, आज का कार्यक्रम कैसे रहा, कैसे लोगों के अंदर मतलब लोगों को जोश देखने के लिए मिला, और जो कार्यक्रम रहा उसमें कैसी कैसी झांकियाँ, कितनी क्या? काफ़ी अच्छा रहा विशाल, और आगे को भी अति सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। कितनी झांकियाँ निकाली शायद? ये हमारी 6 झांकी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद और एनीथिंग। अच्छा, और भी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहोगे, बाबा साहब की आज जयंती बनाई गई है, कल भी बनाई गई थी,
उन बाबा साहब की जिन्होंने भारत के लिए काफ़ी योगदान दिया है, जिन्होंने भारत का संविधान लिया है, बल्कि देश में नहीं पूरे संसार में उनका नाम है। क्या कहोगे बाबा साहब के लिए? बाबा साहब तो वो चमकता सितारा हैं। ना बाबा साहब का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। बाबा साहब एक विश्व भर के अकेले ऐसे सितारे हैं जिनका जन्मदिन पूरे विश्व भर में पूरे एक सप्ताह नहीं एक महीने तक बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। बाबा साहब ने देश के संविधान के साथ साथ न केवल दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों समाज के लोगों के लिए काम किया, बाबा साहब ने देश भर के समस्त समाज के सर्व समाज के लोगों के लिए भारतीय संविधान में समान अधिकार और समान कर्तव्य उनके बाबा साहब ने दिए हैं। हम बाबा साहब के बारे में अगर देखेंगे, बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा जिस प्रकार से बाबा साहब को समाज में केवल दबे कुचले या शोषित पीड़ित लोगों के रूप में प्रेजेंट किया गया है, वो अधूरा है। बाबा साहब ने जो हक और अधिकार सर्व समाज के लोगों को दिए, पहले समाज में जो लोग थे जो नौकरियां करते थे वो 14-14 घंटे का काम होता था, लेकिन बाबा साहब ने जब वो लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने घटा करके 8 घंटे का काम किया। तो ये बाबा साहब का हमेशा से बाबा साहब की जो सोच रही है वो शिक्षा को लेकर ज़्यादा हुई है, युवाओं को लेकर ज़्यादा हुई है, अपने देश को लेकर ज़्यादा हुई है, बहन माताओं को लेकर ज़्यादा हुई है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस तरह के जो कार्यक्रम जो बाबा साहब की जयंती बनाई गई है, इससे लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा? ये क्या दर्शाता है कि जिस तरह से आज जो जयंती बनाई गई है उस महान मानव व्यक्ति की जो कि बाबा साहब हैं, क्या कहोगे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक लाइन लिखी गई थी, आम आदमी पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और उसी के नीचे एक दूसरी लाइन लिखी थी कि महापुरुष पैदा होते हैं और सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो बाबा साहब ने जो नीचे वाली लाइन थी उसको गोला कर दिया था और चैलेंज किया था। पूरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शोर मचा, क्योंकि ऐसा कौन विद्यार्थी है जिसने हमारी बात को चैलेंज किया और क्यों किया। अगर ये बात वो सही साबित नहीं कर पाए तो हम उन्हें स्कूल से निष्कासित कर देंगे। तो बाबा साहब जब असेंबली में सब लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब से पूछते हैं कि आपने हमारी इस बात को क्यों राइट एंगल किया, क्यों गलत, तो आप वो पूरी बात को राइट एंगल जब करते हैं तो बाबा साहब इस बात का जवाब देते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये विचार जो मानव जिंदा आम आदमी पैदा होता है मर जाता है, लेकिन महापुरुष जब तक जीवित रहते हैं जब तक उनकी विचारधारा जीवित होती है। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं ये केवल एक विचारधारा को जीवित करने, बाबा साहब को जीवित रखने के लिए किए जा रहे हैं, और हम बाबा साहब को किसी भी रूप में, उनकी विचारधारा को किसी भी रूप में समाप्त होने नहीं देंगे। पूर्व चेयरमैन हमारे साथ इस वक्त साहब मौजूद है। सर, कैसा लगा आज बाबा साहब की जयंती में आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, क्या कहोगे? बहुत अच्छा लगा, और बाबा साहब का संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये हमें शिक्षा देता है बाबा साहब के विचार कि हम हमेशा शिक्षित रहें, संगठित रहें और हमेशा संघर्ष करें। संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष करने में हमें पूरा संतुष्ट रहना चाहिए कि हम संघर्ष करते रहें हर प्राप्ति के लिए शिक्षित होकर। तो बिल्कुल बड़े ही धूमधाम से ये बाबा साहब की जयंती आज 15 अप्रैल को बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई गई। यहाँ पे काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे, काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए हुए थे। और भी हमारे साथ सर आप क्या कहना चाहोगे बाबा साहब के बारे में, जो बाबा साहब की सोच रही है? क्या अब भी ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब ने जो सपने देखे थे, जो भारत को एकजुट करने के सपने सोचे थे, वो क्या जो सभी समाज एकजुट हो पा रही है? देखिए, वैसे तो मेरे भाई अमित जी ने सब कुछ बता ही दिया है शुरू शुरुआत में, लेकिन बात आती है एकजुटता की। एकजुटता का संदेश लोगों में आ रहा है, और वही बात है कि बाबा साहब ने वही संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, उस नारा है, और उस पर लोग मतलब उस पर लोग करके दिखा भी रहे हैं, उतर रहे हैं, उस पर खड़ा उतर रहे हैं। यही बात। तो बिल्कुल बड़े धूमधाम से यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई गई। मैं समीर खान, ABS 85 के लिए बुलंदशहर का कोट।